ये किस तरफ को होगी, एंटीरियरली एंड टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये है आपके पास एपेक्स ऑफ हार्ट। अगर हम यहाँ पर स्पॉट लगाएंगे, यहाँ पर कोई पिन लगी होती है तो आप उस पर लिखेंगे एपेक्स ऑफ हार्ट। ये आपके पास है राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट। ठीक है, ये आपके पास है लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट। ठीक है, और ये आपके पास सुपीरियर ये चीज़ जो है ये सारा आपके पास आ गया इंफीरियर बॉर्डर। तो हमारे पास टोटल जो है कितने बॉर्डर्स हो गए, 4 बॉर्डर्स। राइट बॉर्डर जो कि मेनली राइट एट्रियम बना रहा होता है, लेफ्ट बॉर्डर जो मेनली राइट लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा होता है, पार्शली लेफ्ट ऑरिकल बनाता है, इंफीरियर बॉर्डर जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स दोनों बना रहे होते हैं, और सुपीरियर बॉर्डर जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम अलॉन्ग विद ऑरिकल्स ये बना रहे होते हैं आपका सुपीरियर बॉर्डर, जहाँ से आगे फर्दर आपकी वेसल्स इमर्ज कर रही होती हैं या अंदर एंटर हो रही होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप अगर सर्फेसिस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी जो सरफेस आपको आगे की तरफ नज़र आ रही है ये है एंटीरियर सरफेस, या जिसको हम कहते हैं स्टर्नोकॉस्टल सरफेस। ठीक है, और ये जिस पे मैंने हाथ रखा हुआ है, ये जिस पे पड़ा हुआ है, ये हमारे पास पार्ट होगा डायफ्रेगमेटिक सरफेस। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है ये इस तरह से डायफ्राम के ऊपर पड़ा हुआ है, ये है हमारे पास डायफ्रेगमेटिक सरफेस। ठीक हो गया। बेस ऑफ हार्ट हमें कहाँ नज़र आ रही होगी, ये। ठीक है, ये स्मूथनेस जो आपको दोनों पल्मनरी वेन्स, ये आपको जो आर्टरी रेड कलर में शो हो रही है ये पल्मनरी वेन्स हैं, यहाँ पर आपको जो स्मूथनेस फील हो रही है ये एपेक्स के ऑपोजिट है, तो इसको हम कह देते हैं बेस ऑफ हार्ट। ठीक है, तो आपके पास ये डायफ्रेगमेटिक सरफेस होगी, ये स्टर्नोकॉस्टल सरफेस होगी। अब हमारे पास आ जाती है राइट पल्मनरी सरफेस और लेफ्ट पल्मनरी सरफेस। तो ये दोनों लंग्स के दरमियान पड़ा हुआ है, तो ये आपके पास पार्ट जो राइट एट्रियम बना रहा होगा ये होगा राइट पल्मनरी सरफेस, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा होगा ये वाला पार्ट आपके पास होगा लेफ्ट पल्मनरी सरफेस। ठीक है, बॉर्डर्स का आपको मतलब पता है, सर्फेसिस का भी मतलब पता है कि उन बॉर्डर्स के दरमियान जो सरफेस होगी उसको हम बॉर्डर्स के दरमियान में जो होगी जो जगह होगी उसको हम सरफेस कहते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इसमें से हमें कौन कौन से ग्रूव्स या सल्कस नज़र आ रहे हैं जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले बात की कॉरोनरी सल्कस की। ये राइट साइड पे जो आपको ये ऑरिकल है इसको हम कहते हैं राइट ऑरिकल, ये अलहदा भी हो जाता है, ये हमारे पास राइट ऑरिकल है, और ये आपको जो स्मॉल पार्ट नज़र आ रहा है ये है लेफ़्ट ऑरिकल। ठीक है, ये लेफ़्ट एट्रियम है बेसिकली, जो लेफ़्ट ऑरिकल इसका पार्ट है, और ये आपके पास है राइट एट्रियम का पार्ट जिसको हम राइट ऑरिकल कहते हैं। राइट ऑरिकल और ये आपके पास नीचे राइट वेंट्रिकल है, इनके दरमियान में ये जो सल्कस जहाँ पर आपको आर्टरीज और वेन्स जाती हुई नज़र आ रही हैं इसको हम कहते हैं कॉरोनरी सल्कस। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है, और ग्रूव हमेशा वहाँ होता है जहाँ पर आपकी कोई न्यूरोवेस्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स में गुजरना होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी आपको सल्कस मिलता है, उसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि वेयर इज इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। तो जो आपके राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान आपको एक सल्कस नज़र आ रहा है इसको हम कह देते हैं एंटीरियर, सामने की तरफ है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस या एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है, दोनों नाम है। जब आप इसको पोस्टीरियर सरफेस पे देखते हैं तो ये दोनों वेंट्रिकल्स उसी तरह से हैं, इनके दरमियान जो आपको वेसल्स नज़र आ रही हैं ये ग्रूव को हम कहते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस या फिर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन सी वेसल्स हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, सुपीरियर वीना केवा। ठीक है, हमें पता है कि सुपीरियर वीना केवा 2 ब्रेकियोस्फेलिक वेन से मिलके बनती हैं। ये आपके पास राइट ब्रेकियोस्फेलिक वेन है और ये आपके पास लेफ्ट ब्रेकियोस्फेलिक वेन है, ये दोनों मिलके बना रही हैं सुपीरियर वीना केवा। और ये ब्रेकियोस्फेलिक वेन्स आगे कैसे बन रही होती हैं, शाबाश, राइट इंटरनल जुगुलर वेन, राइट सबक्लेवियन वेन, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। तो ये दोनों ब्रेकियोस्फेलिक बनाती हैं एंड देन ये ब्रेकियोस्फेलिक यूनाइट होके सुपीरियर वीना केवा बना देते हैं। इंफीरियर वीना केवा में कहाँ नज़र आ रहा है, ये। ठीक है, ये हमारे पास है इंफीरियर वीना केवा।
अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमें यहाँ पर और कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये कौन सा पार्ट होगा एओर्टा का? असेंडिंग एओर्टा पहले होगा, ठीक है। ये हमारे पास है असेंडिंग एओर्टा। इस तरफ को जो आपको नज़र आ रहा है ये है हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा, जिसकी फर्दर हमें ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, जिसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं? सबक्लेवियन, जो सबक्लेवियन वेन के साथ जा रही है वो सबक्लेवियन आर्टरी होगी लेफ्ट साइड की, ठीक है। उसके अलावा कॉमन कैरोटिड और ब्रेकियोस्फेलिक, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 आर्टरीज होगी जो कि ब्रांचेस हैं आपके पास आर्च ऑफ एओर्टा की। देन हमें पोस्टीरियरली जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या आ गया, इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? डिसेंडिंग एओर्टा, या जिसको हम कह देते हैं थोरेसिक एओर्टा, ठीक है। 2 नाम है उसके। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये आपके पास क्या है, ये जो आपको अब आगे ब्लू में नज़र आ रहा है पल्मोनरी ट्रंक। इट इज़ द आर्टीरियल कंटिन्यूएशन ऑफ राइट वेंट्रिकल। ये आपके पास राइट वेंट्रिकल है जिसके अंदर से ये आपके पास इनफंडिबुलम, या जिसको हम कोनस आर्टरियोसिस कहते हैं। फ्लाइट आ रही है अभी अबू धाबी की, ठीक है। आर्टीरियल कॉन्टिन्यूएशन है ये आपके राइट वेंट्रिकल की, ठीक है। और इसने पल्मोनरी ट्रंक ने आगे फर्दर 2 आर्टरीज में डिवाइड हो जाना है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। यानी यहाँ पर जो आपको ब्लू में नज़र आ रही हैं ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, जिसने आगे फर्दर लंग्स की तरफ चले जाना है, ठीक हो गया, लंग्स के हाइलम की तरफ। क्योंकि हमने कहा था कि मीडियास्टल सरफेस की जो बाउंड्रीज लैटरली बना